मेटल्स और माइनिंग सेक्टर की हेवीवेट वेदांता लिमिटेड के शेयर्स में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में 18.2% की शार्प रैली देखी गई। जहां दुनिया भर के मेटल कमोडिटी इंडेक्स में तेजी आई है, इस वजह से वेदांता समेत सारे मेटल इंडेक्स के शेयर्स में जोरदार खरीदारी हो रही है। साथ ही ब्रोकरेज फर्म CLSA ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक की रेटिंग और टारगेट प्राइस बढ़ाई है। इस खबर के बाद वेदांता के शेयर्स वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में 6.86% से बढ़कर 361 रुपीस पर बंद हुए, जो वेदांता की 52 वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग थी। CLSA ने वेदांता की रेटिंग्स को रिड्यूस से बाय कर दिया है। साथ ही कमोडिटी की कीमतों में उछाल को देखते हुए टारगेट प्राइस को 360 रुपीस पर शेयर से बढ़ाकर 390 रुपीस पर शेयर तक कर दिया है। पिछले कई दिनों से वेदांता लिमिटेड अपने लॉन्ग डेट मैनेजमेंट और एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज के कारण मार्केट के बुल रन के बावजूद अंडर परफॉर्मर रहा, जिसने लास्ट अक्टूबर में अपना 52 वीक लो हिट किया था। मगर पिछले 6 महीनों में वेदांता के शेयर्स में एक टर्न अराउंड हुआ और शेयर्स ने इस बीच 58.66% तक के रिटर्न्स दिए, जिसमें कंपनी का मार्केट कैपिटल 30,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ा। इसमें 5 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मार्केट में आई तेजी के साथ साथ वेदांता के मैनेजमेंट की तरफ से लोन डीलेवरेजिंग और डीमर्जर के सफल प्रयासों का बड़ा सहारा था, जिस वजह से वेदांता लिमिटेड पर ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिसका नतीजा पिछले 4 महीनों में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ साथ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस ICICI प्रूडेंशियल और निप्पॉन इंडिया के होल्डिंग्स में 2% तक का स्टेक बढ़ाया गया। और तो और इन 4 महीनों में वेदांता में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने भी अपना स्टेक 1.2% तक बढ़ाया है। अब वेदांता के शेयर्स में बढ़ता इंटरेस्ट ये सब ग्लोबल मेटल प्राइसेस की स्ट्रेंथ के साथ है, जो कई फैक्टर्स के वजह से उछल रहे हैं। चाइना की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डेटा ने पिछले 6 महीनों में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में बड़ा इजाफा देखा गया। चाइना जो मल्टीपल मेटल कमोडिटीज का एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है, उनके स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा प्रेजेंट होने की वजह से मेटल सेक्टर में बड़ी रैली हुई है, जिसका स्ट्रेट बेनिफिट वेदांता जैसी कंपनी को हो रहा है, जो भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक की सप्लायर है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में रैली की वजह से कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। साथ ही अगर डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें तो इस साल के इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11.11 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया था, जिसका मकसद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को एनहांस करना और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स इस सेक्टर थ्रू बढ़ाना। इसके अलावा अगले 3 से 5 वर्षों में कई गवर्नमेंट और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर का मेजर कंजप्शन है, जिस वजह से उनसे रिलेटेड कंपनीज को आने वाले दिनों में मेजर बेनिफिट होगा। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वेदांता ने फ्यूचर बिजनेस पोटेंशियल और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन EBITDA पर पॉजिटिव प्रोजेक्शन दिए हैं। जहां वेदांता लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 2024 में $5 बिलियन यानी अराउंड 42,000 करोड़ रुपए का EBITDA एक्सपेक्टेड है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 के 35,241 करोड़ रुपीस यानी $4.23 बिलियन के कंपैरिजन में 20% से ज़्यादा है। सिमिलरली वेदांता ग्रुप फाइनेंशियल ईयर 2025 में $6 बिलियन यानी लगभग 50,000 करोड़ रुपीस का EBITDA एक्सपेक्ट कर रहा है। साथ ही कंपनी अपनी ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान देगी, जिसके थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2026 में वेदांता ग्रुप इस EBITDA ग्रोथ को 7 to 7.5 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपीस तक एक्सपांड करना चाहती है, जो इस फाइनेंशियल ईयर के $5 बिलियन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है। लास्ट सितंबर में वेदांता ने अनाउंस किया था कि कंपनी अपने मुख्य बिजनेस जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, बेस मेटल्स को अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में डीमर्ज करने वाली है और डीमर्ज यानी विभाजित एंटिटीज के एसेट्स के प्रोपोर्शन में डेट का भी विभाजन किया जाएगा, जो प्रोसेस अगले 5 से 6 महीनों में पूरा हो सकता है। वेदांता के मैनेजमेंट ने पहले कहा था कि वो 3 सालों में $3 बिलियन के डेट डीलेवरेजिंग करना चाहती है, यानी वो नेक्स्ट 3 साल में $3 बिलियन के कर्ज से छुटकारा पाना चाहती है और उसकी प्रमोटर एंटिटी वेदांता रिसोर्सेस अपने डेट का रोल ओवर नहीं देख रही है। इस पर वेदांता लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और प्रमोटर ग्रुप के मेंबर नवीन अग्रवाल ने रिसेंटली हुई एनालिस्ट मीटिंग में कहा था कि डीलेवरेजिंग पर हमारी पहली प्रायोरिटी है। हम वेदांता रिसोर्सेज का कर्ज अगले 3 साल में $3 बिलियन से कम करने का इरादा रखते हैं। वेदांता लिमिटेड के कैश फ्लोज प्री ग्रोथ कैपेक्स फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए $3.5 to $4 बिलियन का एक्सपेक्टेशन किया गया है, जो कि $1.5 बिलियन के सिक्योर्ड डेट मैच्योरिटीज के लिए काफी है। पिछले साल सितंबर में वेदांता ने मेटल्स, पावर, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस के पोटेंशियल वैल्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया था। इस प्रस्ताव के बाद 6 अलग अलग वर्टिकल्स वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड बनाई जाएगी, जिसमें हर वेदांता शेयर के शेयर होल्डर्स को 5 नए कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे। वही डीमर्जर के बाद हिंदुस्तान जिंक के कारोबार और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस वेदांता के साथ ही रहेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।